वालेकुम, मैं हूं नबील कादिर और आप देख रहे हैं CN इन्फो पॉइंट। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले PIA का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक जहाज़ एरोप्लेन लाहौर से कराची जाते हुए कराची की मॉडल कॉलोनी में गिरकर तबाह हो गया और इस हौलनाक हादसे में 100 से ज़्यादा जानें चली गईं और कुछ घरों पे गिरा। घरों के भी जो लोग अफराद अंदर मौजूद थे उनकी भी जानें गईं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसकी हादसे की असल वजह क्या है। अब एक कमीशन बन गया है, एक वज़ीर साहब हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, एक वज़ीर साहब हैं, उन्होंने कहा कि 3 माह के अंदर रिपोर्ट पेश की जाएगी और अगर मैं गलत साबित हुआ मैं और चेयरमैन PIA इस्तीफ़ा देंगे। जनाबे वाला, PIA को जब भी किसी हुक्मरान ने या किसी भी कोई भी सियासी पार्टी का रहनुमा लीडर है, उसने जब अपनी कैंपेन का आगाज़ करना होता है, इलेक्शन कैंपेन की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग बात ही PIA से स्टार्ट करते हैं, वो बात ही अदारे से स्टार्ट करते हैं जो तबाह हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं अपने इमरान खान साहब को। इन्होंने भी कहा था मैं अदारों को अपने पाँव पर खड़ा करूँगा, PIA को बहाल करूँगा, कराची स्टील मिल को बहाल करूँगा। PIA ने अभी तक जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो मैं आपको बता दूँ। PIA का एक, आपको याद होगा, त्यारा पहले भी गिरा था। इसके त्यारे गिरते रहते हैं, क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना है। शाहीन एयरलाइन है, एयर ब्लू हमारी खकान आबासी की है, लोग उस तरफ तवज्जो नहीं देने देते। शाहीन एयरलाइन की मैं एक बार उसका इंटरव्यू देख रहा था, उसके जो डायरेक्टर हैं या चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि भाई कंपटीशन ही इतना है, कोई बंदा आगे आने ही नहीं देता। आप फॉर एग्जांपल एयर ब्लू है, तो एयर ब्लू अपने, उनके पास इतने वसाइल हैं, उनके पीछे हुकूमत भी रही है, वो अपने एयर ब्लू पे इतने पैसे लगा के स्टेबल कर लेते हैं अपनी एयरलाइन को कि तमाम लोग जो भी थोड़ा सा मालदार है वो सारों से हट के एयर ब्लू को प्रेफर करते हैं। तो भाई PIA हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन है। जब भी किसी भी मुल्क की हम इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करते हैं, USA की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, इंडिया की, तो जब भी इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात आती है तो लोग हमारी तरफ देखते हैं। हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन PIA है। उन्होंने उधर से देख कर अंदाज़ा लगाते हैं कि ये अदारे किस तरह से चला रहे हैं, आवाम किस तरह की है, हुकूमत किस तरह की है। इन्होंने अपने एक अदारे को नहीं संभाला हुआ। तो हुआ जनाब ये, PIA का ये बताया जाता है कि सितंबर अक्टूबर तक ये जहाज़ चलाने के काबिल था। अभी कुछ माह पहले इसकी मरम्मत भी हुई थी। तो जहाज़ एक बार लैंड होने की कोशिश की पायलट ने और उसके व्हील नहीं खुले। अब व्हील ना खुलना किसकी गलती है? क्या पायलट की गलती है? पायलट क्यों चाहेगा कि व्हील ना खुले और मैं मर के तबाह हो जाऊँ? कुछ लोग पायलट पे भी लगा रहे हैं अपना इल्ज़ाम, क्योंकि वो तो ज़ाहिर मर गया है, अब आके अपनी सफाई नहीं पेश कर सकता। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। पिछले जो हुक्मरान थे उनका भी एक ये था कि रिकॉर्ड जला देते थे, यानी कि जिस चीज़ से हमें मुश्किल हो सकती है वो चीज़ ही ना रहे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, पायलट पे डाल के सारा मलबा और कह रहे हैं कि जनाब फिनिश करो। पायलट तो आके अपनी गवाही नहीं ना दे सकता। पायलट क्यों चाहेगा कि जहाज़ के पहिए ना खुलें और मैं और इसमें 100 सारी अपनी जाने जाँबाग हो जाएं अफराद? ऐसा नहीं होता। पहिया नहीं खुला, PIA की इसमें आप नाकाबिलियत कह लें या कुछ भी, जो भी समझ लें। एक बार उसने लैंड होने की कोशिश की, पहिया नहीं खुला, जहाज़ का इंजन टकराया है रनवे से। रनवे खाली थी, ये एक ऑडियो भी थी, लीक हुई है, वो आप सुन सकते हैं। उसने लैंड होने की कोशिश की, पहिया नहीं खुला, जहाज़ का इंजन रनवे से टकराया है, कुछ ज़र्रात या कुछ इंजन के हिस्से टूट गए, इंजन दोनों बेकार हो गए। उसने दोबारा फ्लाई किया और दोबारा लैंड होने की कोशिश की, और जो ही वो दोबारा लैंड होने की कोशिश करता है तो वो जहाज़ मॉडल कॉलोनी कराची में गिरकर तबाह हो जाता है और 100 से ज़्यादा जानें चली जाती हैं। इस वाक़े में पंजाब बैंक के सदर और एक मोहम्मद ज़ुबैर कोई मुसाफिर हैं, वो 2 जानें बचती हैं मौज़ाना तौर पर। हम कब तक लोगों पर इल्ज़ामात डालते रहेंगे? हम कब तक अपने इन अदारों को अपने पाँव पर खड़ा नहीं करेंगे? PIA हमारा है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। हमने, मज़े की बात तो ये होती कि एयर ब्लू वाले जो भी साहब हैं वो छोड़कर अपने सारे पैसे, सारी एनर्जी, सारी मैन पावर PIA पे लगाते और इसको ऐसा खड़ा करते। ये भी तो हो सकता है कि कोई प्राइवेटाइज की तरफ या कुछ अदारे को खड़ा करना हो तो आप लोगों के पास बड़े मौके होते हैं।
کچھ ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے جو قابلیت رکھتے ہوں، ان کو کچھ شیئر ڈال کے کوئی ان کا اپنے ساتھ ان کی پارٹنرشپ کر کے کھڑا کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ میں نے پہلے بتایا شاہین ایئر لائن کا ڈائریکٹر کا انٹرویو بھی موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مبشر کمان یا آئی تھنک حامد میر کے ساتھ ہے، وہ آپ دیکھیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس کی اصل وجہ کیا ہے، یہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، اور کیا اس کو سزا ملے گی، کیا یہ 100 جانیں واپس آ سکتی ہیں. یہ سارے سوالات کسی اور پہ نہیں، صرف حکومت پر ہیں. حکومت کو چاہیے تھا انٹرنیشنل ایئر لائن کو اس قدر کھڑا کرتے ہیں، اگر جہاز نہیں بکتا، نہیں چلانے کے قابل، تو اس کو آپ ختم کر دیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی آئی اے دوسری ایئر لائن سے نیچے ہے، اچھی نہیں ہے، تو آپ دوسری ایئر لائن کو اس طرح سے ان کو اوپر پریشرائز کریں کہ وہ پی آئی اے کو بھی اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کریں. میں یہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ جب دوسرے لوگ ہمیں دیکھتے ہوں گے کہ یار ان کا انٹرنیشنل ایئر لائن کس طرح کی ہے، تو وہ کیا سوچتے ہوں گے. یہ سارے سوالات کسی اور کے سر پر نہیں ہیں. وہ ایک وزیر صاحب ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، اور ڈائریکٹلی حکومت کے سر پر ہے. اور برائے مہربانی یہ اس طرح سے نہ کریں کہ پائلٹ کا قصور تھا یا وہ ہوائی کنٹرولر کا تھا. یہ سراسر پی آئی اے کے انجن اور اس کے پہیے کی غلطی ہے. اور پہیے کی غلطی کس وجہ سے ہے؟ اس کے بنانے والے، اس کے صحیح کرنے والے، پی آئی اے کے پروپر سٹرکچر اوپر سے نیچے تک سارا تباہ ہو چکا ہے. اس کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو زیر بحث لانے کی ضرورت ہے. لوگوں نے پس پردہ ڈال دیا ہے پی آئی اے کو، اور حادثات ہوتے رہتے ہیں اور کئی قیمتی جانیں جاتی رہتی ہیں. یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جاننے کے لیے.